फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। साथियों, लॉकडाउन का पालन कीजिए क्योंकि ये जो कोविड-19 है साथियों, ये बहुत बड़ा और बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो घर पे रहिए साथियों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। तो साथियों, जो पिछले क्लास में हम लोग रिवर्स क्वेश्चन पढ़े थे अलजेब्रा का, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ऑल आइडेंटिटीज, यानी कि ये अलजेब्रा में जो फार्मूला का यूज होता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो आ जाता है, पहला टाइप का, आप टाइप ये 1 नंबर 2 नंबर करके लिख सकते हैं। साथियों, पहला कैसे पूछा जाएगा? आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा। दिया क्या रहेगा? xn माइनस प्लस 1/xn इज इक्वल टू आपको p दिया रहेगा। ये दिया रहेगा आपको, ये आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा क्या जाएगा? x पर पावर n प्लस माइनस 1/x पर पावर n। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको x पर पावर n माइनस दिया रहेगा तो आपको प्लस पूछेगा, अगर आपको प्लस दिया रहेगा तो आपको माइनस पूछेगा। इस टाइप से पूछेगा। जब भी ऐसे पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला क्या आ जाता है? p स्क्वायर प्लस माइनस 4, यानी कि अगर प्लस पूछता है तो प्लस में देंगे, माइनस पूछेगा तो माइनस में देंगे। आपका ये फार्मूला निकल करके आ जाएगा। अब देखिए, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिया गया है x प्लस 1/x बराबर p दिया, ये 5 दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो ऐसा जरूर मिलता होगा। दिया क्या गया? देखिए x पर पावर 1 प्लस 1/x पर पावर 1, यानी कि देखिए इस पे सेट की, ये एकदम इसी के जैसे है। तो इसका प्लस है तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? माइनस। तो इसका अब क्या हो जाएगा? x पर पावर x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे माइनस पूछा जा रहा है तो p स्क्वायर माइनस 4। p मेरा कितना है? 5 है, तो 25 माइनस 4 कितना निकल के आ गया? √21। ये पिछला जो एनटीपीसी का हुआ था और एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का हुआ था, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था, सिर्फ इसी फार्मूला पे साथियों। तो इसको आप अच्छे से ये लर्न कीजिएगा। आपको इस तरह से दिया रहेगा और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है x पर पावर 18 माइनस 1/x पर पावर 108, आपको दिया गया है 3। अब देखिए, जो यहाँ पे रहेगा सेम वही रहेगा। अब पूछा जा रहा है आपको x पर पावर 108 प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या पूछेगा? प्लस x पर पावर 108। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेम जो रहता है वही आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। अब इसका प्लस रहता है तो क्या? x पर पावर 108 प्लस 1/x पर पावर 108 p स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? +2, ये सॉरी +4। अब p मेरा कितना दिया गया? 3 3 3 9 4 13। ये आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका √13 आंसर निकल करके आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन को और देख लेते हैं। आपको ये इस पे बहुत बड़ा पावर पूछा जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, मतलब नहीं बनता, सोचता बहुत भारी है। तो ये कुछ भी भारी नहीं है, बशर्ते आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दिया गया x पर पावर 900 माइनस 1/x पर पावर 900 और आपको ये कितना दिया है? 11 दिया गया है। अब ये दिया गया है 11, तो आपसे पूछा क्या जाएगा? x पर पावर 900 माइनस है तो प्लस पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा वो? x पर पावर 900 प्लस 1/x पर पावर 900 क्या निकल के आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे 4।
पी स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 √125 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इस तरह का आप समझोगे। दूसरा आइडेंटिटीज क्या आ जाता है साथियों, इसको आप नहीं उतारे तो उतार लीजिए। दूसरा इसका आ जाता है, पहला तो वो हो गया, और दूसरा इतना मजेदार है साथियों कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो जान करके। आपको 2 नंबर में दिया रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और सिर्फ इतना दिया रहेगा और आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अब आपसे हम ही क्वेश्चन पूछ ले रहे, x³ प्लस x पर पावर 100 प्लस x पर पावर 500 प्लस 1/x पर पावर 900, ये पूछ लिया जाए। 2 नंबर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x पर पावर 105 प्लस 1/x पर पावर 1/x पर पावर 9 प्लस x पर पावर 5000 क्या होगा। यानी कि आपको x प्लस 1/x दिया रहेगा, ये सिर्फ आपको इतना दिया रहेगा, और आपसे किसी भी टाइप का x के मतलब x का है जो रहेगा, x टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, जब ये क्वेश्चन आपको ये एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है या क्वेश्चन बैंक में मिलता है, जब आपका ये इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता है, कुछ बेसिक नॉलेज पता नहीं रहता है, तो हम छोड़ देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अब कैसे बनेगा, तो देखिए साथियों, एकदम हम कहते हैं सबसे इजी ये क्वेश्चन है इस टाइप का। अब आपसे अगर हम पूछा जाए x प्लस 1/x बराबर 2 है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए x के किस वैल्यू के, x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे, मान रखे कि 2 आ जाए, x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि आंसर मेरा क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आपका क्या आंसर आएगा कि हमेशा x का वैल्यू 1 ही रखाएगा तभी 2 आएगा। आपका आंसर जो आएगा क्या कि x बराबर 1 रखेंगे तभी मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अन्यथा आप कोई भी वैल्यू रख करके देख लीजिए x के जगह, कभी भी 2 नहीं आएगा। तो आपको वहां पे ये नहीं दिया रहेगा कि x बराबर 1 रखिए, सिर्फ आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया गया है, और इस टाइप का किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अपने माइंड को चलाना है कि यहाँ पे हम x का वैल्यू 1 ही रखेंगे तभी 2 आएगा, अन्यथा किसी भी वैल्यू रखने पे मेरा 2 नहीं आने वाला है। अब देखिए, जब x बराबर 1 हम रखते हैं तो रखिए 1 पर पावर 3, 1 पर पावर 100, 1 पर पावर 500, 1/1 पर पावर 900, क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। यानी कि 1 2 3 4, आपका ये 4 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या, x 1 पर पावर 105, 1/1 प्लस 1/1 पर पावर 9 प्लस x पर 1 पर पावर 5000, तो 1 पर पावर कितना भी हम रखें तो आंसर क्या ही आता है, 1 ही आता है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या आंसर आ गया, 4 आंसर। क्वेश्चन आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस 1/x आपको दिया गया है 2, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों कि बताइए x पर पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 2। अब आपसे यह पूछा जा रहा है, अब देखिए x प्लस 1/x दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ जाएगा, यही ना आएगा। यानी कि x के वैल्यू 1 रखेंगे तभी मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। अब रख दीजिए, तो 1 पर पावर 4 तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2, 1 1 2 3 2 5 2 7 7 2 9 9 में से 5 गया 4, आपका ये इसका भी आंसर 4 ही आ गया। अब आपको इसी में देखिए कैसे आपको घुमाएगा, आपको दिया रहेगा x प्लस माइनस 2x प्लस 1, आपको ये दिया रहेगा, और आपसे पूछा जा रहा है निकालिए x पर पावर 98 प्लस x पर पावर 99 प्लस 1/x पर पावर 100 प्लस
1/x⁻⁴ 125 आपसे ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर आप मैथ का अच्छा स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं तो आपको ये देखते ही ये समझ आ जाना चाहिए, ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, ये तो यही तो दिया गया है। अब ये कैसे दिया गया है, अब इसको आप अगर ये इसका जब एलसी ये क्या लघुत्तम समावर्तक बनाइएगा, बटापर का जोड़ बनाइएगा, तो क्या x² + 1 आ जाएगा बटे x आ जाएगा, x इधर आ जाएगा तो 2x। यानी कि यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये जो दिया गया ये तो इसके बराबर होता है। आप नीचे क्या कीजिए, x से भाग दे दीजिए, x - 2x + 1 x 0/x। अब जब इससे भाग दिए तो x बटे x - 2x बटे x + 1/x बराबर 0। ये x कट गया, यहाँ स्क्वायर है साथियों, x² है। अब यहाँ x² का एक कट गया तो निकल के क्या गया, x - 2 + 1/x बराबर 0। अब x + 1/x बराबर -2 को उधर लेके 2, बताइए नहीं निकल के आ गया। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका एग्जामिनर होगा, आपको फंसाने के लिए आपको ये नहीं दे करके ये भी दे सकता है। तो आपको ये सोचना मतलब माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा कि ये जो दिया गया ये तो x + 1/x बराबर 2 ही तो है। अब कैसे है, तो हम निकाले हैं कि x से जब भाग दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा। जब मेरा ये निकल के आ गया तो अब क्लियर हो गया कि मेरा x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब x बराबर मेरा 1 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इसका भी आंसर क्या निकल के आ गया, 4। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाता है साथियों तीसरा आइडेंटिटीज जो आपका आ जाता है, यहाँ पे आप ये ऑलवेज लिख सकते हैं, हमेशा। तीसरा आइडेंटिटीज आपको आ जाएगा x + 1/x बराबर -2। ये आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक नंबर में x⁴ - x⁻³ + 1/x, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक ही रहने दीजिए, एक ही क्वेश्चन। अब देखिए, अब तो आप इतना समझदार हो गए होंगे कि ये x + 1/x बराबर -2 दिया गया है, तो अब x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि मेरा -2 आ जाए। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि हमेशा x बराबर क्या रखाएगा, -1 रखाएगा। x बराबर हमेशा -1 रखाएगा ऑलवेज, तभी x बराबर -1 रखेंगे, तभी मेरा आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। नहीं तो कभी भी मेरा आंसर -2 नहीं आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, x ऊपर में आइडेंटिटीज नंबर 2 में क्या था कि x बराबर 1 रखते थे और पॉजिटिव में रहता था। तो पॉजिटिव का स्क्वायर कितना भी ये घात कितना भी दे क्यों ना दे, वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन यहाँ अब बात आ जा रहा है निगेटिव का। तो निगेटिव का आपको पता होना चाहिए कि जब भी निगेटिव रहे, अगर आपका इवन पावर रहे यानी कि सम संख्या, आपको सम संख्या पता होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम संख्या। तो निगेटिव जब रहे और आपका पावर क्या रहे, सम रहे, तो क्या निकल के आ जाता है, पॉजिटिव निकल के आ जाता है। यानी कि अगर आपका -1 सम है तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अगर आपका माइनस निगेटिव क्या है, ऑड हो, यानी कि विषम संख्या पावर हो, तो क्या निकल के आ जाता है, निगेटिव ही निकल के आ जाता है। यानी कि -1 का पावर जब क्या हो, विषम हो, तो क्या निकल के आ जाएगा, निगेटिव निकल के आ जाएगा। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो बचपन से हम लोग इस तरह का पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया गया उसको बनाते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि x + 1/x = -2 रहे तो हमेशा x बराबर -1 रखेंगे,
तभी मेरा -2 आंसर आ सकता है। अब एक में क्या क्वेश्चन कह रहा है, x पर पावर 4 माइनस x पर पावर 3 प्लस 1/x। अब देखिए x पर पावर 4, x कितना है -1, -1 का 4 माइनस x कितना है -1 क्यूब प्लस 1/-1। अब देखिए यहाँ पे -1 पर पावर क्या है 4, 4 क्या है सम संख्या है। मैंने क्या बताया, इस जब भी -1 पे पावर सम आए तो वो क्या निकल के आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस। अब दूसरा यहाँ पे 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्या बताया कि जब भी किसी भी नेगेटिव पावर रहता है किसी भी संख्या का, और संख्या क्या है नेगेटिव, तो वो अभी क्या निकल के आ जाता है नेगेटिव, यानी कि -1 का ये पावर 3 है तो ये निकल के क्या आ जाएगा नेगेटिव। प्लस यहाँ तो ये क्या हो जाएगा -1। अब 1 माइनस माइनस प्लस 1 -1, ये 1 कट गया, आपका क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, उतार लीजिए इसको। अब देखिए साथियों, आपको इसी में अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको दिया रहेगा क्या, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 आपको दिया रहेगा, और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज दैट आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है x पर पावर 101 प्लस x पर पावर 102 प्लस x पर पावर 103 प्लस x पर पावर 104 प्लस ये क्या होगा। अब देखिए, इससे पहले हम जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, मेरा क्या दिया रहता था x² माइनस 2x प्लस 1। तो हम जानते थे कि इसको जब x से भाग देते थे क्या निकल के आ जाता था, x प्लस 1/x बराबर 2 निकल के आ जाता था, यानी कि वो जो होता था x प्लस 1/x बराबर 2 होता था। ये पीछे जो इससे पहले जो बताया इसमें। अब देखिए, अब क्या ये दिया रहेगा। अब इसको कैसे हमको जानना है कि ये क्या है, तो आप x से भाग दीजिए, तो क्या x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे 1 है साथियों, x से भाग दीजिए तो क्या निकल के आ गया, x प्लस 2 निकल के आ गया, अब प्लस 1/x बराबर 0। अब x प्लस 1/x बराबर -2, यही ना निकल के आ गया। अब ये निकल के आ गया तो मेरा क्या x बराबर -1 हमेशा रखेगा, यानी कि या तो आपको ये दिया रहेगा या तो इक्वेशन आपका ये दिया रहेगा। तो आप यहाँ पे और करके लिख सकते हैं, और x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। उसी तरह आप यहाँ पे और करके लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो हम समझ गए कि ये जो दिया रहेगा x² प्लस 2x प्लस 1, वो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। जब भी -2 आएगा तो मेरा x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब जब मेरा x बराबर -1 आ गया तो पुट कर दीजिए। अब ये x और 1 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या का पावर हमेशा, ये अगर निगेटिव संख्या है तो निगेटिव आएगा, यानी कि -1। ये सम संख्या है तो +1। ये 103 क्या है, विषम है, तो -1 का विषम संख्या रहेगा तो -1 प्लस 104 सम संख्या है तो -1 का पावर 104 प्लस। अब क्या निकल के आ गया, -2 प्लस 2, 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे हो रहा है, कि उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। साथियों, आज यहीं पे हम क्लास समाप्त करते हैं। आज हमने कितना आइडेंटिटीज को पढ़े, 3। आगे हम और भी आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, और आगे का भी क्लास आप जरूर लीजिएगा, और भी अच्छा चीज आएगा, और क्वेश्चन भी करना है इस चैप्टर से, जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करना है साथियों। उम्मीद है कि आपको अच्छा क्लास लगा होगा।
अगर आप बिहार दरोगा मेंस का ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका टेस्ट उपलब्ध, ये उसका टेस्ट भी डाल रहे हैं, उस टेस्ट को जरूर लगाइए। और किसी भी कंपटीशन का अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए, आपका तैयारी जरूर पूरा होगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।